गुड आफ्टरनून। तो लास्ट पीरियड में हमने डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन स्टार्ट किया था। उसके कुछ प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके दिए थे और कुछ आप लोगों को होमवर्क दिए थे। अब उसी के ही कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स, जैसे आज का पहला y इक्वल टू e⁻² x इंटू tan इनवर्स ऑफ 2x। इसका मतलब इसमें इन्वर्स फंक्शन के साथ साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी प्रेजेंट है। पहले स्टेप में यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में e⁻² इंटू tan इनवर्स ऑफ 2x। यहाँ पर हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि जिन टर्म का हमें डेरिवेटिव लेना है वो दोनों टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए यहाँ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। सो इट इज़ फर्स्ट फंक्शन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आगे देखते हैं तो ये e⁻² एज इट इज tan इनवर्स x होता तो स्टैंडर्ड इनवर्स फंक्शन होता। x की जगह 2x है तो इसको x एज्यूम करो। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह है 2x उसका स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x वो आ जाएगा 2। उसके बाद प्लस ये tan इनवर्स 2x एज इट इज। अगर ये e⁻x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता। x की जगह यहाँ 2x है, इसको x एज्यूम करो। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, तो e⁻2x का डेरिवेटिव e⁻2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x आ गया 2। अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ से 2 दोनों जगह से कॉमन निकल रहा है, साथ में e⁻2x। सो 2 इंटू e⁻2x ये कॉमन फैक्टर हो गया। तो यहाँ बचेगा 1/1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x। तो ये हो गया उस प्रॉब्लम के डेरिवेटिव का आंसर। तो इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट हो गई तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम दिया गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2⁻x। पहले स्टेप में वही लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2⁻x। अगर ये साइन इनवर्स ऑफ x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता। x के जगह यहाँ 2⁻x है, इसका मतलब 2⁻x को मुझे x एज्यूम करना पड़ेगा। और अगर मैंने इसको x एज्यूम किया तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव में पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। x के जगह है 2⁻x, उसका आ गया स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2⁻x। आगे की स्टेप में 1/√1 माइनस 2⁻x उसका स्क्वायर यानी हो गया 2⁻2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2⁻x इज 2⁻x इंटू लॉग ऑफ 2। तो इसका आंसर आएगा 2⁻x इंटू लॉग ऑफ 2 अपॉन √1 माइनस 2⁻2x। तो इस तरह से हम साइन इनवर्स ऑफ 2⁻x का डेरिवेटिव ले सकते हैं।
ठीक। नो थर्ड प्रॉब्लम है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x। तो अगेन कॉस इनवर्स है मतलब इनवर्स फंक्शन तो यहाँ प्रेजेंट है, तो पहले स्टेप में वही लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें मिलेगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में रूट ऑफ कॉस एक्स। अब अगर ये कॉस इनवर्स x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, x के जगह यहाँ रूट ऑफ कॉस एक्स है, इसका मतलब ये टर्म को मुझे x एज्यूम करना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव में पता है -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी रूट ऑफ कॉस एक्स उसका स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स। आगे के स्टेप में ये हो जाएगा -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ कॉस एक्स का स्क्वायर करने पर यहाँ कॉस एक्स बचेगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स इज 1 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। तो आगे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा साइन एक्स और अपॉन में आएगा 2 इंटू रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। तो इस तरह से y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमने निकाल लिया है। अब इसी तरह से ये प्रॉब्लम का डेरिवेटिव तुम ट्राई करोगे, जैसे y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 जिसका आंसर आने वाला है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इंटू रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1। सॉल्व करने के बाद ये आंसर तुमको मिलना चाहिए, इसका आंसर है। उसके बाद में y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ साइन एक्स, ये आंसर तुम फाइंड करके देखोगे। उसके बाद में y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a टू द पावर x, ये भी क्वेश्चन तुम सॉल्व करके देखोगे। तो इस टाइप के 3 प्रॉब्लम मैंने आज बताए और 3 ही प्रॉब्लम तुमको सॉल्व करने को दिए गए। तो ये 3 प्रॉब्लम तुमको सॉल्व करके देखने हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ x टू द बेस 2। तो अगर तुम्हें याद है तो मैंने कहा था कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो लॉग का जो बेस है वो नेचुरल बेस यानी e होना चाहिए। यहाँ e की जगह बेस लॉग का 2 दिया है, तो इसीलिए डिफरेंशिएट करने से पहले y इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा log x अपॉन log 2। तो अब हमारे पास फंक्शन बन गया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ log x अपॉन log 2। अब आगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। तो तुम्हें मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग 2। अगर ये x होता तो कॉस इनवर्स x ये स्टैंडर्ड फंक्शन बन जाता, और फिर कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें पता है। इसका मतलब ये पूरी टर्म को मुझे x कंसीडर करना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर, इसका मतलब log x अपॉन log 2 उसका स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x अपॉन log 2। आगे के स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन log ऑफ 2 का स्क्वायर। इतना ही लिख सकते हैं इसको, और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तुमको ज़रूर दिखाई दे रहा है, बट डिनोमिनेटर में जो टर्म log 2 है वो कांस्टेंट है, इसीलिए इसका डेरिवेटिव लेते समय 1 अपॉन log 2 ये कांस्टेंट हो जाएगा, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ओनली log x आएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ log x हो जाएगा 1 बाई एक्स। तो अब इसका फाइनल आंसर आएगा -1 अपॉन, यहाँ लिखेंगे x इंटू log 2 इंटू रूट में, इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 का स्क्वायर माइनस log x का स्क्वायर, और अपॉन में ये log 2 होल स्क्वायर आएगा, वो बाहर निकलने के बाद log 2 हो जाएगा, वो log 2 इसके साथ कट हो जाएगा। तो आंसर आएगा -1 अपॉन x इंटू रूट ऑफ log 2 द होल स्क्वायर माइनस log x द होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये log वाला प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक प्रॉब्लम तुमको दे देता हूँ, वो करके देख लेने का है तुमको। कॉस के जगह tan इनवर्स कर देते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम तुमको सॉल्व करके देख लेना है। ठीक, जैसा y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ log ऑफ x टू द बेस 2 मैंने सॉल्व करके दिया है, वैसे ही y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log ऑफ x टू द बेस 2 ये प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व करके देखने का है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, टेन टू द पावर cot इनवर्स x प्लस 10 टू द पावर tan इनवर्स x, ये भी एक प्रॉब्लम है। 10 टू द पावर cot इनवर्स x प्लस 10 टू द पावर tan इनवर्स x। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको y कंसीडर कर लेते हैं। सो y इक्वल टू 10 टू द पावर cot इनवर्स x प्लस 10 टू द पावर tan इनवर्स x। आगे के स्टेप में लिखा जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10 टू द पावर cot इनवर्स x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10 टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x। अब अगर मैं ये फंक्शन को ऑब्जर्व करता हूँ तो यहाँ जो 10 टू द पावर cot इनवर्स x है, अगर वो 10 टू द पावर x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता। अगर ये 10 टू द पावर x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता। x के जगह ये पोर्शन है, यहाँ भी x के जगह tan इनवर्स x है, मतलब मुझे इस टर्म में ये cot इनवर्स x को x एज्यूम करना पड़ेगा। तो 10 टू द पावर x का डेरिवेटिव होगा 10 टू द पावर x यानी 10 टू द पावर cot इनवर्स ऑफ x इंटू लॉग ऑफ 10 इंटू, क्योंकि ये कंपोजिट पार्ट है इसलिए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स ऑफ x भी लेना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर लेते हैं
इसको x एज्यूम किया तो अगर इसका डेरिवेटिव 10 टू द पावर tan इनवर्स x इंटू लॉग ऑफ 10 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। आगे के स्टेप में dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो 10 टू द पावर cot इनवर्स x एज इट इज इंटू log 10 एज इट इज, और cot इनवर्स x स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हमें पता है। आई विल राइट दिस एज 10 टू द पावर cot इनवर्स ऑफ x इंटू लॉग ऑफ 10 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x, प्लस 10 टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x इंटू लॉग ऑफ 10 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब अगर मैं दोनों टर्म्स को ऑब्जर्व करता हूँ, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, तो दोनों में से कॉमन टर्म आती है। देखो यहाँ से log 10 कॉमन आता है दोनों जगह से, साथ में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब टोटल कॉमन टर्म होगी log 10 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा करते ही यहाँ क्या बचेगा, ये टर्म माइनस हो जाएगी, सो माइनस 10 टू द पावर cot इनवर्स ऑफ x और प्लस 10 टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x। तो लास्ट स्टेप में log 10 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव टर्म को पहले लिख ले रहा हूँ, तो 10 टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x माइनस 10 टू द पावर cot इनवर्स ऑफ x। So that gives you the derivative of 10 to the power cot inverse x plus 10 to the power tan inverse of x। तो इस तरह से ऐसे टर्म का डेरिवेटिव हम ले सकते हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक प्रॉब्लम तुमको दे देता हूं मैं यहाँ पे। लेट अस से 10 टू द पावर साइन इनवर्स एक्स और यहाँ 10 टू द पावर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ये प्रॉब्लम तुमको ट्राई करके देखने का है, मेथड उसी के जैसी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x इंटू ई टू द पावर 7x। इस टाइप का ये आखिरी प्रॉब्लम मैं लेने जा रहा हूँ। तो डेफिनेटली y तो ऑलरेडी है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कंसीडर करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इंटू ई टू द पावर 7x। अगर ये tan इनवर्स x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, x की जगह ये पूरी टर्म है, तो इसको x एज्यूम कर लो, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ले लो, इट इज़ 1 अपॉन 1 प्लस x इंटू ई टू द पावर 7x होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू ई टू द पावर 7x। आगे के स्टेप में ये 1 अपॉन 1 प्लस इट इज़ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 7x का स्क्वायर, और यहाँ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, दैट इज़ फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर 7x प्लस ई टू द पावर 7x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। तो आगे हमें मिलता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 14x, क्योंकि 7x इंटू 2 बिकम्स 14x, और यहाँ लिख लेते हैं ये x एज इट इज़
इंटू ई टू द पावर 7x का डेरिवेटिव ई टू द पावर 7x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 7x इज 7 प्लस ई टू द पावर 7x इंटू एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। फाइनली इसमें से ई टू द पावर 7x कॉमन आता है तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा ई टू द पावर 7x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 14x और ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 7x प्लस यहाँ बचता है 1। सो दैट विल बी द आंसर। अब इसी टाइप का एक प्रॉब्लम तुम सॉल्व करके देख लोगे। y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 5x। ये एक प्रॉब्लम तुम लोग सॉल्व करके देखो।